नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फार्मा एज स्टडी चैनल पे। आज हम बात करेंगे रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन फार्माकोलॉजी के बेसिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसको आइए समझते हैं बड़े ही आसान तरीके से। सबसे पहले अपन को देखना होगा व्हाट इज द रूट। रूट बोले तो कोई भी रास्ता, ऐसा रास्ता जिससे ड्रग अपनी बॉडी के अंदर एंटर करती है, उसी को अपन बोलते हैं रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। इसके अंदर आप सबसे पहले बात करेंगे सिलेक्शन ऑफ रूट की। सिलेक्शन ऑफ रूट का मतलब है कि कौन कौन से ऐसे रूट है जिन पे ड्रग का सिलेक्शन होना, या अपन किस वे में उसको सेलेक्ट करते हैं। इसमें अपन सबसे पहले देखेंगे ड्रग इटसेल्फ, बोले तो ड्रग की प्रॉपर्टीज, जिसमें पहला है फिजिकल एंड केमिकल नेचर, कि ड्रग का नेचर कैसा है, ड्रग सॉलिड फॉर्म में है, लिक्विड फॉर्म में है या गैसेस फॉर्म में है, उसको उस हिसाब से अपन डिफरेंट डिफरेंट रूट से लेंगे। या फिर पीएच, पीएच बोले तो स्टमक की पीएच। स्टमक की पीएच अपन को पता है एसिडिक नेचर की होती है, एसिडिक। तो बहुत सारी ड्रग्स ऐसी है जो स्टमक के अंदर डिस्ट्रॉय हो जाती है ड्यू टू एसिडिक पीएच। दूसरा है इरिटेबिलिटी। इरिटेबिलिटी सेम कॉन्सेप्ट है एसिडिक पीएच वाला। अगर कोई ड्रग ऐसी है जो एसिडिक पीएच के अंदर डिस्ट्रॉय हो रही है, तो अपन उसको इंजेक्शन के रूप में या इंजेक्शन इंजेक्शन वाले रूट से लेंगे। दूसरा अपन देखते हैं पेशेंट्स। दूसरा फैक्टर है पेशेंट। पेशेंट के अंदर आता है जैसे पेशेंट मान लो अनकॉन्शियस है। अनकॉन्शियस मतलब कोई भी पेशेंट अगर कोमा में है तो हम उसे ओरल रूट से ड्रग नहीं दे सकते, इसलिए अपन को वहाँ पे इंजेक्शन का यूज़ करना पड़ता है। या फिर किसी को कंटिन्यूस वॉमिटिंग हो रही है। कंटिन्यूस वॉमिटिंग का मतलब है कि अपन किसी को ड्रग दिया और उसने अगर उसको वॉमिटिंग हो रही है तो वो वापस ड्रग को वॉमिट कर देगा, तो उसका एक्शन नहीं आएगा। थर्ड है डिफिकल्टी इन स्वेलोइंग। डिफिकल्टी, अगर किसी को स्वेलो करने में दिक्कत हो रही है तो वो उस ड्रग को इस रूट से नहीं दे सकते अपन, ओरल रूट से। थर्ड है एज। सेकंड है एज ऑफ द पेशेंट। पेशेंट की एज पे भी बहुत डिपेंड करता है कि अपन किस रूट से अपन ड्रग दे। जैसे बच्चों को अपन टेबलेट नहीं दे सकते, उनको सिरप के रूप में देना पड़ेगा माउथ से। या फिर बहुत सारे ड्रग्स ऐसे हैं जिनको अपन को इंजेक्शन देना पड़ता है बच्चों को। तो थर्ड वन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, दैट इज थेरेप्यूटिक ऑब्जेक्टिव, कि अपन उस ड्रग को कैसा एक्शन चाहते हैं, कितना जल्दी चाहते हैं, कैसा ऑनसेट ऑफ एक्शन उसका चाहते हैं, उसी पर डिपेंड करता है। ऑनसेट सबसे पहला है स्पीड ऑफ एक्शन, कि अपन ड्रग की कैसा एक्शन चाहते हैं, जल्दी चाहते हैं, लेट चाहते हैं, तो उस पर डिपेंड करेगा। जैसे कि ओरल रूट है। ओरल रूट के अंदर जब अपन माउथ से ड्रग लेते हैं तो उसको बहुत सारे रास्तों से होकर गुजरना पड़ता है। जैसे कि उसको पहले स्टमक में जाएगी, फिर वहाँ पे वह डिजोल्व होगी, डिजोल्व होने के बाद वो एब्जॉर्ब होगी, फिर वो ब्लड में जाएगी, ब्लड स्ट्रीम में, फिर जाके वो अपना एक्शन शो करेगी। यह कॉमन पाथ ही हो गया। अगर अपन इसमें टाइम लगेगा काफ़ी, तो अपन इसकी जगह बाईपास करते हैं इंजेक्शन। इंजेक्शन को अपन ने डायरेक्ट ब्लड स्ट्रीम में इंजेक्ट किया और तुरंत एक्शन आ गया, तो वैसे है। दूसरा है साइट ऑफ एक्शन, कि अपन को एक्शन कहाँ चाहिए। एक होता है सिस्टमिक एक्शन, एक होता है लोकल एक्शन, कि अपन को सिस्टमिक चाहिए या लोकल चाहिए। सिस्टमिक बोले तो पूरी बॉडी के अंदर की किसी भाग में चाहिए, या फिर लोकल बोले तो जैसे कि कोई टॉपिकल एप्लीकेशन करनी है अपन को हाथ के ऊपर, तो वो लोकल एक्शन हो गया। थर्ड वन जो मेजर फैक्टर्स में वो है फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म इज लाइक टोल टैक्स। ये एक टोल टैक्स की तरह है। टोल टैक्स बोले तो किसी भी गाड़ी को अगर हाईवे पे निकल रही है तो उसको टोल टैक्स पे टोल देना पड़ता है। सेम केस है फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। टोल टैक्स इसको कैसे मान रहे हैं, जैसे किसी कोई आपने ड्रग कंज्यूम की ओरली, फिर वो गई स्टमक के अंदर, स्टमक के अंदर वो डिजोल्व हुई, डिजोल्व होके वो डायरेक्ट फिर जाती है लीवर के अंदर, लीवर के अंदर जाती है पोर्टल वेन के थ्रू, पोर्टल वेन के थ्रू लीवर में पहुंच गई, लीवर से फिर ब्लड स्ट्रीम में आती है। लीवर में जब वो जाती है तो उसका यहाँ पे होता है मेटाबोलाइजेशन। मेटाबोलाइजेशन, ड्रग का क्या हो जाता है, मेटाबोलाइजेशन। मेटाबोलाइजेशन होने के कारण जो ड्रग अपन ने 100 mg की अगर दी है किसी को, तो यहाँ पे कुछ उसका भाग टूट जाएगा, और हो सकता है उसका 50% ही भाग ब्लड में पहुंचे, तो 50% का ही असर आएगा। तो अपन को डिपेंड करता है। अब अपन डायरेक्ट बात करते हैं अपने फर्स्ट क्लासिफिकेशन की, दैट इज इंटेरल रूट। अब अपन ने ड्रग को रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन को दो में मेजरली क्लासिफाई कर रखा है, दैट इज इंटेरल एंड पेरेंट्रल। सबसे पहले बात करते हैं पर इंटेरल रूट की। इंटेरल का जैसे लिखा है मैंने बताया है यहाँ पे डाइजेस्टिव हाईवे, ऐसा कोई भी रूट जिसमें डाइजेस्टिव सिस्टम इन्वॉल्व हो या जीआई ट्रैक्ट इन्वॉल्व हो, दैट इज इंटेरल रूट। इसमें सबसे पहले बात है ओरल रूट। ओरल रूट वो होता है जिसमें अपन कोई ड्रग माउथ के थ्रू अपन ले रहे हैं, दैट इज आवर ओरल रूट। इसमें लिखा है स्वेलोइंग ए पिल, कैप्सूल और लिक्विड। कोई भी ड्रग जैसे पिल कैप्सूल अपन मुंह से ले रहे हैं, ये मोस्ट कॉमन है और ये कन्वीनियंट है और चीपर है एज कम्पेयर टू इंजेक्शन। फिर इसके अपन एडवांटेज और डिसएडवांटेज देख लेते हैं। ये सेफ, कन्वीनियंट, पेनलेस है, इसमें कोई भी दर्द नहीं होता।
फिर इकोनॉमिकल चीपर है। डिसएडवांटेज में इसका स्लो ऑनसेट एक्शन, भाई टाइम लगेगा ड्रग को अगर इतने पाथवे से गुजरना है। दूसरा है फर्स्ट पास इफेक्ट, जो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होता है वो होगा। फिर सबके लिए नहीं है, अपन अनकॉन्शियस पेशेंट उसको नहीं दे सकते। फिर डिस्ट्रक्शन बोले तो एसिडिक पीएच में बहुत सारी ड्रग्स ऐसी है जो डिस्ट्रॉय हो जाती है। दूसरा रूट अपने पास है सबलिंगुअल रूट, सबलिंगुअल या बक्कल रूट। सबलिंगुअल बोले तो जो ऐसी ड्रग्स जिसको अपन जीभ के नीचे रखते हैं। इसका अंदर फायदा क्या है, जब भी अपन किसी ड्रग को जीभ के नीचे रखते हैं तो वो डायरेक्टली कैपिलरीज के थ्रू ब्लड के अंदर एब्जॉर्ब हो जाती है और वो अपना एक्शन शो करती है। इसके अंदर सबसे बढ़िया बात है ये बाईपास करती है किसको, फर्स्ट पास इफेक्ट को, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म नहीं होता। अब अपन बात करते हैं सेकंड रूट की, जो है अपना पेरेंट्रल रूट। पेरेंट्रल का मतलब ही होता है बाईपासिंग द गट, गट को अपन को बाईपास करना है। गट को बाईपास करने का मतलब क्या हुआ, जिसमें गट इन्वॉल्व ना हो, जिसमें गट इन्वॉल्व ना हो, लाइक आउटसाइड द इंटेस्टाइन। सबसे पहला इसमें रूट आता है इंट्राविनस रूट। इंट्राविनस रूट के मतलब है इनटू द वेंस, जो ऐसी ड्रग्स जो डायरेक्टली अपन वेंस के अंदर इंजेक्ट करें। इसके सबसे ज़्यादा बढ़िया फायदा है फास्टेस्ट ऑनसेट ऑफ एक्शन, जो सबसे फास्ट एक्शन आएगा ड्रग का वो इसी रूट से आएगा, दैट इज इंट्राविनस रूट। इसके अंदर 100% बायोअवेलेबिलिटी होती है। बायोअवेलेबिलिटी का मतलब होता है कि भाई जितनी ड्रग अपन ने दी है उतने का ही एक्शन आ रहा है, मतलब कोई भी फ्रैक्शन ऑफ ड्रग इसमें लॉस नहीं हुआ है। जैसे कि अपने ओरल रूट में देखा कि भाई अपन जो ड्रग ले रहे थे उसका कुछ हिस्सा लिवर के कारण मेटाबोलाइज कर दिया गया, पर इसमें वो चीज़ हट जाती है तो 100% बायोअवेलेबिलिटी आती है ड्रग की। ये कौन से केस में यूज़ करते हैं अपन, इमरजेंसी, लार्ज वॉल्यूम या इरिटेटिंग ड्रग्स है उस केस में अपन यूज़ करते हैं। दूसरा रूट है अपने पास इंट्रामस्कुलर रूट। इंट्रामस्कुलर बोले तो इनटू द लार्ज एंड वेल परफ्यूज्ड मसल्स, जो अपनी बॉडी की लार्ज मसल्स है उनके अंदर उसको दिया जाता है, लाइक डेल्टॉइड मसल और ग्लूटियल मसल्स। अब ये कॉमनली किसके लिए यूज होता है, ये कॉमनली यूज होता है डिपोट फॉर्मुलेशंस के लिए। डिपोट फॉर्मुलेशंस बोले तो जो ऑयली प्रिपरेशंस है, बहुत सारी ऐसी ड्रग्स हैं जो ऑयली प्रिपरेशंस होती है जिनमें ऑयल कंटेंट होता है, तो उनको अपन इसी रूट से देते हैं। इसका लेटेस्ट एग्जांपल आपने देखा होगा जैसे कोरोना वायरस के टाइम पे जो अपने कोरोना कोई वैक्सीन लगी थी वो इसी रूट से लगी थी, दैट इज आईएम, इंट्रामस्कुलर। तीसरा रूट है सबक्यूटेनियस रूट। सबक्यूटेनियस के अंदर अपन देखेंगे ये कहाँ लगता है, एडिपोज टिश्यू में, एडिपोज टिश्यू बोल दो या फिर फैटी जो भी टिश्यू है उसमें लगता है, और जस्ट बिनेथ द स्किन, जो स्किन के जस्ट नीचे होता है, जिसको जो सबक्यूटेनियस लेयर है वो भी बोल सकते हो आप। ये है आइडियल फॉर सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन। आइडियल बोले तो उसको अगर अपन खुद चाहें तो खुद से भी लगा सकते हैं, ये आराम से सेल्फ एडमिनिस्ट्रेबल है। इसका बेस्ट एग्जांपल, बेस्ट नॉन एग्जांपल है इंसुलिन सिरिंज। जो इंसुलिन के इंजेक्शन होते हैं वो सबक्यूटेनियस ही लगते हैं। थर्ड वन, फिर उसके बाद में अपन बात करते हैं इंट्राडर्मल की। इंट्राडर्मल बोलते हैं इनटू द डर्मिस, जो स्किन की टॉप मोस्ट लेयर होती है, ऊपर वाली लेयर, अगर इसमें कोई इंजेक्ट कर रहे हैं अपन तो हो जाएगा अपना इंट्राडर्मल रूट। फिर अपन बात करेंगे इंट्राथिकल रूट की। इंट्राथिकल का मतलब होता है, थिकल का मतलब ही अपन उससे लेंगे स्पाइनल कोड से, जो स्पाइनल कोड के बीच में अगर लगाई जा रही है, सीएसएफ बोले तो सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड के अंदर अगर हमको इंजेक्शन लगा रहे हैं, दैट इज इंट्राथिकल इंजेक्शन। फिर आती है इंट्रा आर्टीरियल। इंट्रा आर्टीरियल बोले तो डायरेक्टली इनटू द आर्टरीज, जब कोई भी अपन आर्टरीज में डायरेक्टली इंजेक्ट करें। इसमें फ़ायदा क्या होता है कि आर्टरीज जो है वो डायरेक्टली ब्लड सप्लाई करती है किसी प्रॉपर पर्टिकुलर ऑर्गन या फिर टिश्यू को। तो अपन को अगर कहीं पर्टिकुलरली इफेक्ट चाहिए किसी टिश्यू या ऑर्गन पे तो अपन डायरेक्ट इंट्रा आर्टीरियल रूट ले सकते हैं। फिर बात करते हैं अपन इंट्रा पेरिटोनियल रूट। इंट्रा पेरिटोनियल रूट बोले तो पेरिटोनियल कैविटी के अंदर कोई इंजेक्शन लगाया जा रहा है। पेरिटोनियल कैविटी बोले तो जो एब्डोमिनल कैविटी अपने उसका जो स्पेस है, एब्डोमिनल कैविटी के अंदर जो स्पेस है उसके अंदर लगाई जा रही है, दैट इज इंट्रा पेरिटोनियल। फिर अपन बात करेंगे इंट्रा आर्टिकुलर। इंट्रा आर्टिकुलर का मतलब, जो आर्टिकुलर का मतलब है जॉइंट्स के अंदर, जो जॉइंट्स के बीच में स्पेस होता है, जैसे दो हड्डियों के बीच में जो स्पेस है उसके अंदर कोई इंजेक्शन लगाया जाए, दैट इज इंट्रा आर्टिकुलर। फिर अपन बात करेंगे लास्ट वन, दैट इज आर अदर रूट। अदर रूट का मतलब होता है, इसमें बहुत सारे रूट आ जाते हैं अदर में, जैसे कि इनहेलेशनल रूट। इनहेलेशनल बहुत ही कॉमन रूट है जो आपने देखा होगा। इनहेलेशनल का मतलब ही होता है भाई ड्रग को इनहेल करना। इनहेल करना मतलब गैसियस फॉर्म में उसको लिया जाए। बहुत से आपने अस्थमा पेशेंट देखे होंगे जो एक पंप रखते हैं, इनहेलर, जिसको इनहेलर बोलते हैं, वो रखते हैं। इसके अंदर फायदा क्या होता है, जो ड्रग है उसका रैपिड एब्जॉर्प्शन होता है। रैपिड एब्जॉर्प्शन किस फॉर्म में, क्योंकि जो लंग्स है उसका सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा होता है, तो जितना ज़्यादा सरफेस एरिया उतना ज़्यादा ड्रग का एब्जॉर्प्शन।
उसके बाद में अपन बात करें ट्रांसडर्मल। ट्रांसडर्मल बोले तो ये जो पेचेज हैं, पेचेज बोले तो एक बैंडेज लाइक पेचेज होते हैं जो अपने, जैसे मैंने बैंडेज लगाए ऐसे ही पेचेज होते हैं अपनी बॉडी के ऊपर, ऐसे लगा दिए जाते हैं, जिनके अंदर ड्रग्स धीरे धीरे ब्लड के अंदर एब्जॉर्ब होती रहती है लॉन्ग टाइम के लिए। जैसे कि फेंटेनिल पैचेज आते हैं, निकोटीन पैचेज आते हैं, बहुत सारे पैचेज आते हैं। फेंटेनिल पैचेज का जैसे यूज़ करते हैं बहुत सारे ट्रेवलर्स होते हैं जिनको वोमिटिंग होती है, उस केस में यूज़ करते हैं इनको। फिर बात करते हैं हम टॉपिकल रूट की। टॉपिकल रूट बोले तो जो अगर कोई भी ड्रग है जिसको अपने डायरेक्टली स्किन के ऊपर अप्लाई किया, सरफेस के ऊपर, वो अपना लोकल इफेक्ट के लिए होता है। फिर अपन बात करते हैं नेजल, ऑप्थेल्मिक और ओटिक। नेजल बोले तो नाक के थ्रू, ऑप्थेल्मिक बोले तो आइज के अंदर, और ओटिक बोले तो ईयर के अंदर। अगर कोई ड्रग नेजल रूट से दी जा रही है तो उसको अपन नेजल रूट बोल देंगे। आइज में दी जा रही है तो ऑप्थेल्मिक, और कान में दी जा रही है तो उसको ओटिक रूट बोल देंगे। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको और आगे कोई टॉपिक को समझना है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए जो आप अगला टॉपिक समझना चाहते हैं इजी वे में, और मैं इसको कैसे बेहतर बना सकता हूँ आपके लिए अंडरस्टैंडिंग को, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू।